हेलो फ्रेंड्स, स्टैड प्रो प्लस आरसीडीसी के इस सेशन में हम देखने वाले हैं फाउंडेशन डिज़ाइन, जिसमें हम देखने वाले हैं मैट फाउंडेशन एंड पाइल कैप डिज़ाइन। अभी मैट फाउंडेशन हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए भी एज यूजुअल सेम हमें एक एनालिस किया हुआ स्ट्रक्चर चाहिए, जो कि एनालिस प्लस डिज़ाइन किया हुआ है और विद ज़ीरो एरर है। उसके बाद ही हम फाउंडेशन डिज़ाइन में जाएंगे। देन ये दो लोड सेलेक्ट करके इंक्लूड करके स्टैड फाउंडेशन एडवांस में क्लिक करेंगे। उसके बाद जब हम जाएंगे इसमें तो क्लिक प्रोडक्ट एक्टिवेशन विजार्ड में जाएंगे। उसके बाद अगर ये एक्टिवेट नहीं हो रहा है तो आप स्टैड लाइसेंस में जाके भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट को क्लिक नहीं करने का, सिर्फ स्टैड को क्लिक करके ओके करने का, तब भी ये जनरेट होता है। वो एक्टिवेशन के लिए रहता है। अगर आपको लाइसेंस एक्टिवेट करना है तो उसके लिए वो यहाँ पे स्पेसिफाई होता है। अभी एज यूजुअल हमने प्रीवियस सेशन में देखा था इसका इंट्रोडक्शन की, जब हमने आइसोलेटेड फुटिंग डिज़ाइन की थी तब हमने देखा था। अभी हमें पता है कि डायरेक्टली हम क्या करते हैं, जॉब सेटअप में जाके डायरेक्टली हम क्रिएट कर सकते हैं जॉब। यहाँ पे सेलेक्ट करने का, जैसे कि मैं यहाँ पे मैट फाउंडेशन कर सकती हूँ, या फिर मुझे पाइल कैप करनी तो पाइल कैप भी कर सकती हूँ। अभी यहाँ पे मैट का और पाइल कैप दो है। अभी सबसे पहले तो हम पाइल कैप डिज़ाइन कर सकते हैं या फिर मैट कैप। मैट लैप के लिए भी सेम है और पाइल कैप के लिए सेम है। पाइल कैप यहाँ पे सेलेक्ट करने का, उसके बाद यूएस यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है, यस है असाइन टू ऑल सपोर्ट, और यहाँ पे हमें कोड सेलेक्ट करना है, कौन सा कोड यूज़ करना है। उसके बाद ये हम दोनों सेलेक्ट करके नीचे, उसके बाद मैंने किया क्रिएट जॉब। जब तक हम जॉब का टाइटल नेम नहीं देते तब तक वो क्रिएट नहीं होता, इसलिए मैं इस जॉब का नाम देन क्रिएट। यहाँ पे अभी दो जॉब सेटअप हो गए। यहाँ पे हमारा हो गया वो पाइल कैप जॉब। पाइल कैप जॉब के लिए यहाँ पे सब डिज़ाइन पैरामीटर दिए गए। यहाँ पे डिज़ाइन पैरामीटर है, पाइल लेआउट है। इसमें अगर हमें चेंज करने हैं तो हम कर सकते हैं, पाइल लेआउट में भी करने हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे फोर्स में भी डिज़ाइन आप डायरेक्टली यहाँ पे एनालिस कर सकते हो। पाइल कैप एनालिस करने के बाद आपका डिटेल आउटपुट आपको पाइल कैप का मिल जाएगा। जैसे कि हमने आइसोलेटेड फुटिंग का यहाँ पे मिला था, वैसे ही यहाँ पे मिल जाएगा। अगर ड्यू टू सम रीज़न आपका आउटपुट नहीं आया इन केस, तो आप थोड़ी सी वैल्यू वगैरह चेंज करके यहाँ पे आपका, ये देखो यहाँ पे आपकी जो पाइल कैप है कॉलम वगैरह, अगर आपने ये फुटिंग प्रोवाइड ही नहीं की तो पाइल कैप डिज़ाइन हम नहीं कर सकते। हमें पाइल कैप के डिज़ाइन पैरामीटर वगैरह स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, वो प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्रिएट न्यू जॉब में जाके यहाँ पे मैं मैट फुटिंग करती हूँ। मैट फुटिंग में सेलेक्ट करूँगी यस आई, यहाँ पे करूँगी मैं विदाउट इंडियन, ये भी स्पेसिफाई नहीं होता, यहाँ पे हमें इंडियन करना ही पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देन जॉब नेम यहाँ पे करने का, देन क्रिएट जॉब यहाँ पे मैंने कर दिया। उसके बाद मैट फाउंडेशन जॉब हमने क्रिएट करने के बाद अभी मैट फाउंडेशन में डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज आपको शो हो रही है, फिजिकल बीम, देन पाइल लेआउट शो हो रही है इन डिटेल। इसमें आपको मेश जनरेशन करनी है। अब जब तक आप मेश जनरेशन नहीं करेंगे तब तक आपका डिज़ाइन नहीं होगा, एनालिसिस नहीं होगा स्ट्रक्चर। तो अभी आप मेश यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर प्लेट या फिर रेक्टेंगुलर प्लेट, क्लिक ऑन ऐड पॉलीगॉन रेक्टेंगुलर सेक्शन, कैसे सेक्शन में आपको करना है, जैसे कि अभी मुझे करना है 4x6 का रीजन नेम है। मेश करती हूँ मैं अभी इसको मैट फुटिंग में, देन ऐड रीजन। देखो यहाँ पे एक रीजन ऐड हो गया, तो ये रीजन जहाँ पे ऐड हो गया उसके हिसाब से ही क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे मैट फुटिंग डिजाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाउंडेशन डिजाइन। आप ये सब डिजाइन कर सकते हो।
अभी हमने एक रीजन ऐड करने के बाद देन हम सर्कुलर रीजन में जाएंगे। अभी सर्कुलर रीजन का भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। विदाउट नेम कौन सा भी रीजन ऐड नहीं होता, हमें पर्टिकुलरली सबका एक है नेम यहाँ पे ऐड करना है। वैसे पॉलीगॉन भी हम ऐड कर सकते हैं हमारे हिसाब से। अभी ये तो हमने स्पेसिफाई किया हुआ है, लेकिन एक्स वाई डिस्टेंस से रो स्पेसिंग कितनी कितनी छोड़नी है वो भी आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। जितनी स्पेसिंग छोड़नी है आपके हिसाब से आप छोड़ सकते हो। देन नेक्स्ट यूजिंग पॉलीगॉन ऐड सर्कुलर रीजन, जो कि हमने ऐड किया, सिर्फ हमने पॉलीगॉन नहीं ऐड किया। उसके बाद यहाँ पे मेशिंग सेटअप जैसे कि होल कंट्रोल कौन सा ऐड करना है, ये वाला ऐड करना है, मेश ऐड करके कर दिया मैंने जनरेट मेश। ओके, बाउंड्री ने सेलेक्ट की, बाउंड्री सेलेक्ट करने के बाद ये हो जाता है। और रीजन, ओके, अभी रीजन को रिमूव किया मैंने। उसके बाद यहाँ पे एनालिसिस स्ट्रक्चर में जाने के बाद मैं यहाँ पे स्लैब थिकनेस, पाइप स्पेयरिंग, यहाँ पे आपका सभी का यहाँ पे क्या होता है डिटेल व्यू आपको यहाँ पे शो होता है। मैट एनालिसिस करने के बाद, अब मैट एनालिसिस करने के बाद अगर आपका और भी कोई डिटेल रह गया तो मैट रीजन मेश जो भी रह गया वो आप क्या कर सकते हैं, मेशिंग सेटअप में जाके सेट कर सकते हैं। जैसे मेश में सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे होल करना है, मेश करना है, ऑटो जनरेट 300 ओके mm में चाहिए हमें, ऑप्टिमाइज बेस्ड, देन जनरेट मेश, देन क्वाड्रेटिक मेश, देन ओके। अगर ये क्वाड्रेटिक मेश नहीं जनरेट हो रही तो आप क्वाड ट्रायंगुलर मेश में जनरेट कर सकते हैं, जो कि हमें 10 फॉर्मेट में लेवल में चाहिए असिस्टेंट में। ट्रायंगुलर मेशिंग क्रिएट, उसके बाद भी अगर आपका एनालिसिस नहीं हो रहा तो वो स्ट्रक्चर फिर से पॉलीलाइन वगैरह सेटअप करना पड़ेगा, जनरेट टेबल वगैरह, जो कि आपका डिटेल भी वहाँ पे शो हो रहा है। जैसे भी अभी मैंने डिफॉल्ट प्रॉपर्टी, जब इसका पूरा जॉब इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको शो हो रहा है, मैंने जितनी जितनी फाउंडेशन प्लान की है वो आपको इस वाले रेडियल कॉलम पोजीशन, कॉलम पेडेस्ट्रल, यहाँ पे सब पे शो हो रहे हैं, जैसे कि आपको दिख रहे रिव्यू स्ट्रीम मॉडल स्केल सेटअप में मैट में आपका पूरा डिजाइन किया हुआ स्ट्रक्चर मिल रहा है आपको इस तरह से। डिटेल ड्राइंग शेड्यूल में, ड्राइंग में जो भी है आपका सिंपल वाला प्रोजेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है। अभी स्ट्रक्चर को जो हमें देखना है वो हम स्लैब थिकनेस यहाँ पे मैट देख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेज 1 पे आपको यहाँ पे अपडेट दी गई है जो कि इंट्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है, और लास्ट में हमें जो दिखाया गया है वो ग्राफ पेपर है, जो कि जो भी आप डिज़ाइन करते हो उसका लास्ट में क्या होता है, ग्राफ यहाँ पे डिज़ाइन होता है, वो आपको यहाँ पे शो होता है। फाइल ओपन अगर करना है तो आपके हिसाब से आप ओपन कर सकते हो, आपको जो भी चाहिए वो डाटा। अभी तक जो भी फाउंडेशन का एग्जांपल है, ऑस्ट्रेलियन इंडियन कोड, जनरल फाउंडेशन ओपन, उसके हिसाब से आप ओपन करके यहाँ पे शो कर सकते हो। जैसे कि अभी ये वाला आपको शो हो रहा है इंडियन फाउंडेशन के कंबाइंड फुटिंग जॉब बोलते हैं इसको। कंबाइंड फुटिंग अगर आपको जॉब करनी है तो आप ऐसे पैरामीटर के हेल्प से डिज़ाइन किए, जैसे कि मुझे इसका आउटपुट देखना है। अभी मैंने इसको डिज़ाइन किया दिनेश, तो मुझे आउटपुट देखना है, तो मुझे यहाँ पे इसका रिपोर्ट ऐसे जनरेट किया हुआ दिखेगा, जैसे कि ये अभी कंबाइंड फुटिंग का रिपोर्ट है, रिजल्ट समरी, फुटिंग नंबर वगैरह, इनपुट डाटा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के फुटिंग में कितना डिस्टेंस 2.7 मीटर शो हो रहा है, यहाँ पे 1.38 शो हो रहा है, जो उन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है वो सब यहाँ पे आपको शो हो रहा है। डिज़ाइन कैलकुलेशन, फुटिंग साइज कैलकुलेशन, फॉर्मूलाज जो भी हम मैन्युअली कैलकुलेशन करते हैं वो सब रिपोर्ट यहाँ पे हमें मिल जाता है, और हमें इससे प्रिंट निकालनी है तो विद द हेल्प ऑफ PDF हम इसे क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू है, यहाँ पे सेव है, सेव एज है, प्रिंट प्रीव्यू है, प्रिंट में जाके भी हम इसे क्या कर सकते हैं, ये जो पेजेस है पेज सेटअप करके प्रिंट निकाल सकते हैं, 2 पेज 3 पेज
जितने पेजेस में चाहिए उतने पेजेस में हिसाब से हम इसे सेव कर सकते हैं या फिर डाटा सेव करके डायरेक्टली पीडीएफ में जनरेट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे फाउंडेशन के टाइप जो भी हमने देखे। इसमें देखे हमने पाइल कैप डिजाइन मैट फाउंडेशन, और प्रीवियस में हमने देखा था आइसोलेटेड फुटिंग और इस इंट्रोडक्शन अबाउट फाउंडेशन। जैसे कि कंबाइंड फुटिंग का भी एक एग्जांपल हमने इसमें देखा, जिसकी डिटेल बेयरिंग कैपेसिटी कवर वगैरह ऑल ओवर इन डिटेल यहाँ पे एक एग्जांपल शो हो रहा है। इस तरह से आप फाउंडेशन डिजाइन कर सकते हैं। उसका ग्राफ भी आपको यहाँ पे मिलेगा और इसकी सीडी ड्राइंग भी यहाँ पे आपको मिलेगी, कैड की ड्राइंग भी आपको मिलेगी, दो फुटिंग की साइज मार्क वगैरह सब यहाँ पे उन्होंने और ये डिटेल ड्राइंग है जो आपको यहाँ पे शो हो रही है।